कार्डबोर्ड एक कूट्स के कवर से। तो हम लोग को जो बाहर से नज़र आता है वो एक वाइट कूट होता है और वो जो टेपिंग किया हुआ रहता है चारों तरफ से। ये बक्से इनफैक्ट हम लोग को नज़र भी नहीं आते, ये बक्से नज़र आते हैं सीएस को। हमारे पास जब ये ट्रंक्स जमा होने के लिए आते हैं तो सीएस और ऑब्जर्वर्स लेकर आते हैं, तब हम जानते हैं ये बक्से एनटीए के हैं। तो आपने जब देखा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये हैंडल अलग है? मैं अपने दर्शकों को भी अगर दिखाऊं तो आप ये देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सिल्वर कलर का जो ट्रंक के ऊपर हैंडल सिल्वर कलर का है, तो दूसरे में देखेंगे थोड़ा येलोइश कॉपर कलर का ये हैंडल है। तो सर जब ईओयू यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई तो क्या उनको भी ये थोड़ा सस्पिशियस लगा कि ऐसा क्यों? हाँ, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखा लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि ये सारे ट्रक्स कहाँ से हैं, हमने बताया ये सेंटर नंबर प्रोवाइड करके गया, वो सेंटर नंबर प्रोवाइड करके गया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, इस ट्रंक्स के पीछे जहाँ पे वो हुक लगा होता है वहाँ पर एक पे देख रहे हैं कि स्टिकर लगा हुआ है और दूसरे पे देख रहे हैं कि ये स्टिकर नहीं है, तो ये सस्पिशियस कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल तो खड़े करता है। जी, ये स्टिकर्स एनटीए लगाते हैं और शायद इन स्टिकर्स पे कुछ कोड्स रहे होंगे, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये जब आप सिटी कोऑर्डिनेटर भी आप बैंक गए तो बैंक में जैसा आप बता रहे हैं कि एक वाइट कलर का बहुत बड़ा बॉक्स होता है, तो कितने लेयर्स बाद जो क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर होता है कितने लेयर्स बाद होता है? वो 7वें लेयर में होते हैं क्वेश्चन पेपर्स। कैसे होता है सर, अगर थोड़ा सा? हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे ये बॉक्स जो आप ये आयरन बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके ऊपर में एक गत्ते का कवर होता है वाइट कलर का जो कवर्ड होता है, उसमें टेपिंग की हुई होती है। तो वो वही टेपिंग हम लोग चेक करते हैं कि वो टेपिंग सिक्योरिटी होती है। उसके बाद ये सारे जगह चला जाता है और जब सीएस और ऑब्जर्वर्स इसे खोलते हैं तो इसे कट करके हटाना पड़ता है उस गत्ते को। तो वो एक कटर आता है, उस कटर के माध्यम से कट करके हटाते हैं। अल्टीमेटली आयरन बॉक्सेस निकलता है। इन आयरन बॉक्सेस में 2 लॉक्स होते हैं, वो दोनों लॉक्स को खोलने के बाद ही ये बक्सा खुलता है। बक्से में फर्दर एक कवर होते हैं, ठीक है, उस कवर के अंदर में फिर एक कवर होता है जिसमें जो नॉन टेम्पर्ड कवर्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स या आंसर बुकलेट्स होते हैं और वो भी आंसर बुकलेट सील्ड होता है। कि डिजिटल लॉक भी होता है सर इसमें? जी, इस बार नीट के एग्जाम में एक डिजिटल लॉक था जिसे स्वयं खुलना था 1:15 में, और एक दूसरा लॉक था जिसे कट करने के लिए एनटीए ने एक छोटी सी आरी दे रखी थी बगल में चिपका कर। तो उस आरी से एक को काटना था और दूसरा को डिजिटल लॉक खुलना था। तो सबसे पहले सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स वेट कर रहे थे कि वो डिजिटल लॉक खुल जाए, फिर हम लोग आगे कुछ करेंगे। लेकिन पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट डिजिटल लॉक नहीं खुला। सारे सीएस, सारे ऑब्जर्वर्स, सारे सीसीज एनटीए को कॉल करना शुरू कर दिए कि डिजिटल लॉक नहीं खुला। तब एनटीए से करीब 1:15 में नहीं खुला तो 1:20 तक नॉर्मली लोग वेट करते हैं, तो 1:20 में कॉल करना शुरू किए। तो एनटीए से फिर फर्दर गाइडलाइन आई कि आप लोग उसी कटर का यूज करके उस डिजिटल लॉक को भी काट दें। फिर उसे काट दिया। आप लोगों ने उस डिजिटल लॉक को काटा है जबकि वो अपने आप खुलना था, राइट। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि ऐसा क्यों? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। और जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने बात की और फिर आपको लोगों को डायरेक्शन दिया? जी जी जी। और चलिए जतिन के पास चलेते हैं। जतिन, प्रिंसिपल से आप बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर वो इनकार करते हुए, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है ट्रक की, उस ट्रक में जो बक्सा देखने को मिला है जिसमें पेपर था, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। क्या उस बक्से में था और क्या कुछ और जानकारी मिलकर सामने आई है? कैसे जो पेपर का सप्लाई हुआ था सेंटर तक? आज बिल्कुल देखिए, ये जो ट्रंक हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो ट्रंक है जिसके अंदर नीट के क्वेश्चन पेपर आए थे। इसी तरीके के तकरीबन 9 ट्रंक थे, 9, और ये ट्रंक बैंक में जमा हो जाते हैं। और जिस प्रिंसिपल से हम आपकी बात करा रहे थे वो दरअसल सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे। ये गए, इन्होंने 9 ट्रंक लिए। हजारीबाग में 4 सेंटर थे जिसमें से एक सेंटर पर हम मौजूद है और इसी सेंटर के प्रिंसिपल और इसी सेंटर पे ही ईओयू की टीम यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीरें भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ओएसिस पब्लिक स्कूल है, यहीं पर ईओयू की टीम पहुंची थी। लेकिन जब आप उस ट्रंक को देख रहे हैं, उस ट्रंक इसलिए सस्पिशियस है क्योंकि उसके हैंडल अलग अलग है और पेपर जो लीक हुआ वो इसी ट्रंक का हिस्सा था। जो जला हुआ पेपर मिला, जो ऑडिट शीट थी उस पर जो क्यूआर नंबर लिखा हुआ था, डिजिटल नंबर लिखा हुआ था, वो इसी ट्रंक से निकलने वाली बुकलेट का नंबर था। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हैंडल इसी तरीके से एनटीए ने बनाकर भेजे थे या इसको पहले टेम्पर किया गया? इस ट्रंक को जब आप बैक साइड से देखेंगे तो पीछे हुक पर 2 स्टिकर लगे होने चाहिए थे, लेकिन एक ट्रंक पर
पर सिर्फ एक ही स्टिकर लगा हुआ है, जिसके ऊपर प्रिंसिपल का कहना है कि कोड लिखा होता है स्टिकर के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर स्टिकर नहीं लगा हुआ। तो क्या स्टिकर भी हटाया गया? तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि ईओयू के भी जांच के दायरे में थी। ईओयू जब हजारीबाग पहुंची थी, उन्होंने भी इस ट्रंक को देखने के बाद तमाम सवाल खड़े किए। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि उस जांच में क्या कुछ निकला उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया तो जाहिर तौर पर इन वीडियोस को भी आधार बनाकर इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। साथ ही स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि अगर उनके स्कूल से क्वेश्चन पेपर लीक किया होता तो वो 5 तारीख को लीक होता, यानी कि जिस दिन एग्जाम था 5 मई को, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक हो गया एक दिन पहले। 4 तारीख की रात को बच्चों को वो क्वेश्चन पेपर जो है वो रटवाया गया, गेस्ट हाउस में रटवाया गया, और लगातार वो उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई टेम्पर किया गया, क्योंकि ईओयू इन्वेस्टिगेशन ये बोलती है कि जिस बुकलेट को टेम्पर किया गया वो नीचे की साइड से काटी गई थी, इतनी बारीकी से उसको काटा गया ताकि क्वेश्चन पेपर निकाला जाए, उसकी कॉपी बनाई जाए और वापस उस क्वेश्चन पेपर को उसी जगह पर रखकर गोंद से चिपका दिया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनेशन सेंटर उस बंडल को काटता है तो ऊपर की तरफ से काटता है, लेकिन जो टेम्पर किया गया वो नीचे की तरफ से किया गया ताकि किसी को इस बारे में भनक ना लगे और शक ना हो। लेकिन ईओयू ने जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप लगातार ये बड़े खुलासे कर रहे हैं और सवाल यही है कि क्या उन ट्रंकों की पहचान अलग रहे इसीलिए वो अलग तरह दिखाई दे रहे हैं ताकि पेपर सप्लाई करने वाला जो गैंग है उसे आसानी हो। लेकिन नीट पेपर लीक खुलासे में आप लगातार देख रहे हैं कि राज्य दर राज्य जो कनेक्शन है वो निकलकर यहां सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ में कई किरदार रोजाना जुड़ते हुए इस पेपर लीक मामले में सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस पूरे खेल का, इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड कौन है, जिसका खुलासा होना बाकी है। देखिए रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में सीबीआई, ईओयू और एटीएस एक्शन में है। पूरे देश में फैले नीट के नेक्सस पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूछताछ में सामने आ रहे हर किरदार से कड़ी पूछताछ हो रही है। बिहार से शुरू हुई जांच के तार अब झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा से जुड़ गए हैं। बिहार के पटना से सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार की गिरफ्तारी के बाद खेल के तार झारखंड के देवघर से जुड़े, जहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ही एक आरोपी चिंटू ने अब खुलासा किया है कि 35 स्टूडेंट्स को सवाल जवाब याद करवाए गए। वाईफाई प्रिंटर की मदद से प्रश्न जवाब की कॉपी निकाली गई। पहले बायो, फिर फिजिक्स, आखिर में केमिस्ट्री का पेपर आया। फर्जी दस्तावेजों में 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदे गए। फर्जी नंबरों से छात्रों और अमित, नीतीश से बात की गई। सिकंदर के पकड़े जाने पर सिम तोड़कर फेंक दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर चिंटू तक पेपर पहुंचा कैसे? कौन वो आदमी है जिसकी मदद से पेपर लीक हुआ है? बस यहीं से इस पूरे खेल में एंट्री